वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चार्ट एंड इक्विटी। हमने अपनी एक लर्निंग सीरीज़ बनाई है जिसमें पहले वीडियो में हमने ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी। सेकंड वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी। अब हम एक वीडियो और बना रहे हैं जिसमें हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रेक्टेंगल होता क्या है, उसके कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके ब्रेकआउट्स के टारगेट्स क्या होते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। बट बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल बेसिकली एक दायरा होता है, एक स्टॉक जो अपने हाईज एक ही लेवल पे बना रहा होता है और एक ही लेवल पे अपने लोज बना रहा होता है। बेसिकली स्टॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज ट्रेडिंग इन अ रेंज फ्रॉम x टू y। सो बेसिकली हमें एक दायरा मिल जाता है उसे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक करेक्शन आया, फिर यहाँ पे एक रैली आई, उसके बाद एक फिर करेक्शन आया। तो हम जब यहाँ पे ये करेक्शन आता है तो हम इसको एक ट्रेंड लाइन के द्वारा, जैसे हम एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन से इसे मार्क करके रख सकते हैं। तो हमें एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ मिल गई जिसमें हमें रेजिस्टेंस एरिया मार्क हो गया, या हमें एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। तो हमें एक ये रेजिस्टेंस जोन मिल गया, फिर हमें यहाँ पे एक करेक्शन मिला, उसके बाद हमें सीरीज ऑफ लोज इसी पॉइंट पे मिले। तो यहाँ पे जब एक ये करेक्शन आया तो हमने इन सब पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दी इस तरह से। तो बेसिकली हमें एक रेंज मिल गई फ्रॉम द रेंज ऑफ लेट्स से 357 to the range of 282 in Tata Motors. This is a recent chart. तो हमें एक ये रेंज मिल गई। यहाँ पे एक छोटा सा फेक आउट भी हुआ था, बट सिंस ये इसके नीचे क्लोज नहीं किया तो वी विल कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल ओनली। अब हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला इस रेजिस्टेंस पे। हमें यहाँ एक ब्रेकआउट मिला इस रेजिस्टेंस पे विद गुडिश वॉल्यूम्स। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको वॉल्यूम्स इजीली नज़र आएंगी। यहाँ देखिए, ये रहा, हमें एक अच्छा गुडिश ब्रेकआउट मिला तो अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो हम इसे हमने यहाँ पे बाई किया सिंस वी हैव अ रेक्टेंगल ब्रेकआउट। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इसे टारगेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, हमें ट्रेडिंग व्यू में एक ये जो टूल होता है प्राइस रेंज का, हमें इसे यूज करना है, जो इसकी रेक्टेंगल की जो पूरी हाइट है फ्रॉम द हाई पॉइंट टू द लो पॉइंट लाइक दिस। तो हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है इस तरह से, और जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है वहां जाके हमें इसे छोड़ देना है। तो बेसिकली हमें फ्रॉम दिस रेंज यहाँ ब्रेकआउट मिला हमें, तो हमने यहाँ छोड़ दिया। तो हमें ये रेंज थी, हमें 360 के ऊपर जो टारगेट मिलता था वो था 435 का, तो जो एक अच्छा खासा अपसाइड था। जस्ट हम इसे सिर्फ ब्रेकआउट पे ही बाई नहीं कर सकते, हम रेक्टेंगल को ये इतने पॉइंट्स मिलने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, मे बी ऑन द थर्ड टाइम वी कैन हैव अ बाय, बिकॉज हम एक छोटा सा एसएल, हम इसे यहाँ पे जब ये 285 के आसपास आता था तो हम इसे 280 या 275 के एसएल के साथ बाई कर सकते थे। अगेन हम उसके साथ कुछ सर्टेन अदर फैक्टर्स लाइक कैंडल्स या कुछ भी हम लोग उसे कुछ कॉन्फ्लुएंसेस और ऐड करके मे बी सम ट्रेंड लाइंस और मे बी समथिंग एल्स, तो जिस बारे उस तरह से हम इसे एक ट्रेड और ले सकते थे एट दिस पॉइंट। मे बी एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं तो एक ही अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ बना देते तो हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिल जाता, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिल जाता। तो हम इसे इस तरह से ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे हमने अगर बाई किया सपोर्ट के ऊपर तो हम इसे इस तरह से बाई कर सकते थे। देन अगेन जब यहाँ आता है तो हम इसे बाई कर सकते थे। तो एंड यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ब्रेकआउट, एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और मिला हमें, तो हम यहाँ इस पॉइंट पे भी बाई कर सकते थे विद एसएल बिलो दिस पॉइंट। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या ट्रेडिंग हैक्स हो सकते हैं,
ट्रेडिंग को हम किस तरह से और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, या हम किसी रेंज पे जाके, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है तो इस सपोर्ट के ऊपर आके हम क्या किस तरह के ट्रेड्स देख सकते हैं, या किस तरह से हम और इंडिकेटर्स या और पैटर्न्स यूज करके हम किस तरह से अपनी ट्रेड को और बेहतर बना सकते हैं, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला और यहाँ हमें टारगेट मिला, उसके बाद इजीली इसने एक इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो है SBI का। तो ये देखिए SBI कितने बड़े रेक्टेंगल में कितने टाइम तक घूमा था। एक रैली के बाद एक करेक्शन आया, उसके बाद इसने एक रैली की, उसने फिर एक यहाँ पे एक करेक्शन और आया। तो हमें लगभग एक ही पॉइंट पे 2 या 3 पॉइंट मिल गए थे, तो हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना के छोड़ दी इस तरह से। सिंस ये रेंज, जैसे यहाँ पे ये रेंज है 157 का, यहाँ पे ये रेंज है 145 का, तो एक आप इसको एज अ डिमांड जोन की तरह इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मार्क किया है। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला टूल यूज करके इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। सिंस डिफरेंस बहुत कम है तो हम इसे एक रेंज ही कंसिडर कर सकते हैं। तो थर्ड टाइम भी यहाँ आके घूमा, देन यहाँ पे 4th टाइम भी यहाँ आके, 5th टाइम भी यहाँ आके, तो कितनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रेक्टेंगल हमें दिखा सकता था फॉर बाइंग अ गुड स्टॉक लाइक SBI। सेम वे जब यहाँ पे एक पॉइंट से करेक्शन आया, फिर यहाँ पे एक रैली आई, फिर अगेन सेम पॉइंट पे स्टॉक ने करेक्शन शुरू किया और यहाँ आया, तो हमने इन 2 पॉइंट्स को मिला के एक हमने ट्रेंड लाइन और बना दी, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो थर्ड टाइम भी जब स्टॉक यहाँ आया तो करेक्ट हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग भी बनी। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते थे अबाउट द हाई ऑफ दिस पॉइंट, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन एडवांस टेक्निकल्स, व्हेन वी विल मेक अ वीडियो ऑन एडवांस टेक्निकल्स। तो हम ट्रेडिंग के कुछ हैक्स के बारे में, कुछ और नगेट्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम एक सिंपल रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू ट्रेड इट। तो यहाँ पे भी एक बाई आई थी, फिर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हुआ। सिंस ये मंथली चार्ट है, अगर आप डेली पे देखेंगे तो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट वॉल्यूम मिली होगी हमें, हम चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था विच वॉज ऑल्सो अ रन अवे गैप। तो इसमें बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम थी। तो वॉल्यूम ये ब्रेकआउट लेने के बाद ये यहाँ पे रीटेस्ट करने भी आया, और रीटेस्ट करने के बाद इसने अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू की। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, some 10 years rectangle breakout happened in SBI। तो इसके टारगेट्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगेन सेम फॉर्मूला, from this point to this point, or maybe we can take this point too, and जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है हम जाके उसे वहाँ छोड़ देते हैं। तो exactly जो अभी recent हाई बना है SBI का, जो ये बना है 5, हमें टारगेट, हमारा टारगेट जो था वो 557 का था, और इसने 542 के बाद कुछ करेक्शन शुरू कर दिया है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड हमें मिली फ्रॉम लेट्स से 370 ऑड लेवल्स टू सम 540 लेवल, सम 180 ऑड पॉइंट्स इन SBI। सो दैट्स अगेन वाज अ वेरी गुड ट्रेड। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं टाटा केमिकल का, जो इसने एक रेंज में ये काम कर रहा था। अगेन मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये बेसिकली एक रेंज थी, इस दायरे में स्टॉक घूम रहा था और हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे भी इसने कोशिश की थी, बट इसने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें देखिए एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हमें एक ट्रेड मिला, तो अगेन हमने यहाँ एक ट्रेड ली और एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल को ट्रेड कर सकते हैं, या रेक्टेंगल के सपोर्ट्स पे बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस पे सेल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड आवर रेक्टेंगल। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको ऑल लर्निंग वीडियोस,
और ट्रेड के वीडियोस, काफ़ी कुछ आपको स्टफ देखने को मिलेगा। एंड सेम वे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको रेगुलर कुछ ना कुछ एक अच्छे स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टफ, टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड स्टफ देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम पेज टू, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ऑलराइट, hope you guys will be benefited from this learning, and thank you